जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में सडन जो एक नया न्यूज़ फ्लो चल के आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। किस तरीके से सारी सिचुएशन जो है वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है रशिया और यूक्रेन को लेकर। न्यूक्लियर वॉर हेड का इस्तेमाल करने की चेतावनी जो रशियन मीडिया की तरफ से दी जा रही है, उसको कितना सीरियसली बाज़ार जो है वो ले सकता है। और अगर एक फुल स्केल न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया के द्वारा किया जाता है, तो कितना कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट जो है बाज़ारों के ऊपर और स्पेशली ह्यूमैनिटी के ऊपर हो सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीकेंड तक जब मैंने लास्ट सैटरडे को वीडियो बनाई थी, भारत की जीडीपी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। एक रूमर सर्कुलेट कर रहा था कि मंडे के दिन, मतलब आज के दिन, जेरोम पावल साहब जो है अपना जो एड्रेस करने वाले हैं, उसमें हो सकता है जेरोम पावल जो है रिटायरमेंट घोषित करें और उसके बाद नए जो फेड चीफ बनेंगे वो जो है एग्रेसिव रेट कट्स की तरफ जाएं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के काइंड ऑफ पपेट टाइप जो है वो बने। तो इस वजह से लोअर लेवल से बिटकॉइन में भी अच्छी तेज़ी बन रही थी सैटरडे नाइट को, और उसके बाद बाकी सारे डाउ वीकेंड फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी थी और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 80-90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। उसके बाद होता क्या है, सैटरडे नाइट को और संडे की सुबह यूक्रेन की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो रशिया के ऊपर किया जाता है। ठीक है, इस रशियन अटैक में रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको पूरी तरीके से एस्केलेट कर दिया है, क्योंकि अभी तक 2 जून को जो है दोनों देशों के बीच एक पीस टॉक की बात चल रही थी। अभी पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, कुछ स्टेटस का अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके पास टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। बट जो ये लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज से रशिया के ऊपर जो है यूक्रेन के द्वारा छोड़े गए हैं। एक एग्रेसिव अटैक, इतना ज़्यादा प्लान्ड और सोच समझ के अटैक, जहाँ पे 40 से ज़्यादा जो है रशियन एयरक्राफ्ट मल्टीपल एयर बेसिस पे जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है। ठीक है, ये जो है कंफर्म खबर निकल के आ रही है। इस अटैक को जो रशियन मीडिया है, रशिया का पर्ल हार्बर मोमेंट जो है इस वक्त कह रहा है। पर्ल हार्बर क्या था? जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर के ऊपर बॉम्बिंग करी थी, जहाँ पे बहुत सारे जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएसए के, अमेरिका के जो है प्लेन्स को उड़ाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो जापान के ऊपर छोड़े थे। अब रशियन मीडिया का इस चीज़ को पर्ल हार्बर मोमेंट कहना, उसके बाद कल देर शाम को, देर रात को जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनका उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर टीम के साथ चर्चा करना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनसर्टेनिटी अब बाज़ार में बढ़ा रहा है। अगर आप इस वक्त डाउ फ्यूचर्स देखते हैं तो 200 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, यूरोप के बाज़ार भी 0.25% के आसपास नीचे हैं, एशियन मार्केट्स भी आधा से 0.25% के आसपास नीचे आपको दिखाई देंगे। अगर आप उसके मुकाबले देखें तो हमारे बाज़ारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नीचे गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा नीचे गए और उसके बाद बहुत ही स्विफ्ट रिकवरी हमें लोअर लेवल से मिली। जो 550 525 का लेवल हमने टेलीग्राम ग्रुप पे आज डिस्कस किया था, वो लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छा वर्क किया। 700 से 720 हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, तो टेलीग्राम पे हमने शेयर किया था इस चीज़ को, वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन अभी के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है? चांसेस हैं, हाँ, क्योंकि रशिया इतने बड़े अटैक को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। प्लस देयर आर मल्टीपल रशियन आउटलेट्स जो ये कह रहे हैं कि रशिया की तरफ से जिन नाटो कंट्रीज़ ने
यूक्रेन का सपोर्ट किया है इस अटैक में, रशिया उन नाटो कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इस वक्त आपको ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब है, संचित भाई सारे माल बेच दूं, पुटे खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्या ये करना सही स्टेप होगा इस वक्त? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक और जो है बड़ी डेवलपमेंट हो रही है आज। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जेरोम पॉल साहब का आज जो है अभिभाषण है, ठीक है, भाषण वो देंगे, एड्रेस करेंगे इकोनॉमी की कंडीशन के ऊपर। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेरोम पॉल साहब 1 से 2 दिन के अंदर रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वो आज इस मामले पर कुछ बोलते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो रिज़ाइन कुछ नहीं कर रहा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, तो ये न्यूट्रल चीज़ हो जाएगी। बट अगर उनकी तरफ से कुछ आता है रिज़ाइन को लेकर, तो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में एक शूट अप कर सकता है। तो इसीलिए इस वक्त शॉर्ट रहना और लॉन्ग रहना दोनों बहुत ज़्यादा रिस्की है। लॉन्ग अगर आप हैं तो आपको रशिया के रिस्पॉन्स के लिए टेंशन होगी, शॉर्ट अगर आप हैं आपको ये टेंशन होगी अगर जो है पॉवेल साहब रिज़ाइन करते हैं और उसके बाद नए चीफ जो है ट्रम्प की तरफ से लाए जाते हैं और वो रेट कट एग्रेसिव करते हैं, तो उससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो एक बाउंस आएगा ना। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेलमेट है, कुछ करने के लिए एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट एग्रेसिव जो है अच्छी क्लोजिंग दी है, 55,850 के ऊपर जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा है 55,900 के आसपास। तो एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज अबव 55,800-850, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बैंक्स में एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी इस हफ्ते है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 55,800 55,850 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पिवट पॉइंट हमारे लिए बैंक्स में निकल के आ रहा है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई है, बट अगर इंट्राडे के लिए कुछ मेरे को रेंज पकड़नी है तो मैं ये बॉक्स पकड़ लूँगा। इस बॉक्स का हायर पॉइंट है अराउंड 24,750, लोअर पॉइंट है 24,650। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे की 3 से 4 घंटे की रेंज है निफ्टी की। तो आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। तो 24,650 ऑन द डाउन साइड, 24,750 ऑन द अपसाइड में निफ्टी के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स जो है लोअर लेवल्स पे खुला, तो उसके बाद रेंज में आ गया वापस से, ठीक है। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा स्विंग सपोर्ट 80,500 80,600 का, यहाँ से बाउंस करके ये सीधा 81,000 की रेंज में आ गया। तो अब दोबारा से अगर ये 81,150 के नीचे जाता है तो डाउन साइड का कोई ट्रेड बनेगा। अप साइड के लिए मैं एग्रेसिव तभी होऊंगा जब ये 81,500 600 का जोन ब्रेकआउट करता है। तो ये जो इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन फंसा हुआ है यहाँ पे, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें 82,000 तक मिल सकता है। अदरवाइज ये साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है, इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। बट 81,120 अगर इसके नीचे सेंसेक्स जाता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव प्रॉबेबली है। गोल्ड की बात करते हैं। आज सुबह जो लोग भी हमारे क्रिप्टो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैंने चार्ट शेयर करा था। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, 33.25 के ऊपर ब्रेकआउट आपके लिए बोला था। चार्ट्स की अगर आप बात करें, मैंने हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है यहाँ भी शेयर करे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने शेयर करे थे इंपॉर्टेंट रेंज, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आपको बहुत प्यारा $30-35 का एक बहुत ही शार्प अपसाइड का मोमेंटम मिला। तो इट वाज अ रियली डिसेंट रैली, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो गोल्ड का प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो इसी तरीके के सेटअप्स, चार्ट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं, क्रिप्टो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना है। एक्सनेस में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, हमको मेल लिखना है कि भाई मैंने एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लिया आपके लिंक के थ्रू। अगर आपको ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है, पार्टनर कोड मिस्टर स्कैल्पर है, मिस्टर स्कैल्पर सब स्मॉल में, आप अपना पार्टनर कोड चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। पार्टनर कोड चेंज करने की डिटेल आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी। पार्टनर कोड चेंज करके अगर आप हमको मैसेज करते हैं तो आपको हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा मैं, ठीक है। कोई पेड सर्विस वगैरह कुछ नहीं है भाई, एक्सनेस में अकाउंट ओपन करो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया था।
सुबह बिटकॉइन का चार्ट या इस एरिया के आसपास था, 1,04,900 के आसपास। ये यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, बाउंस करके ये दोबारा से ये जो सुबह का रेजिस्टेंस है कल रात का, यहाँ से रिजेक्ट होके अब ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है। तो बीटीसी में मैं यही बोलूँगा, अगर बीटीसी ने 1,04,000 के नीचे जो है क्लोजिंग दे दी तो एक बड़ा ब्रेकडाउन बीटीसी में आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।